कायनात बानो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से कस्बे या छोटे से गांव की एक ऐसी लड़की जिसे अपना एंट्रेंस एग्जाम परेशान कर रहा था। 15 अक्टूबर, मुझे आज भी याद है वो डेट। करीब रात में 2 बजे उसका फोन आया। वो उर्दू में बात कर रही थी। उसने मुझे बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सही मुकम्मल समय है या नहीं आपको फोन करने का, बट मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मैंने कॉल किया आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि भैया मेरे पापा एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, क्योंकि हमारा घर दूर दराज इलाके में है, तो सब्जी की किराने की शॉप है, चलती है। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया हैं, बट वो स्टैंड नहीं कर रहे अभी कहीं पे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेरे घर का बेटा बन जाना चाहिए, तो मैं क्या करूं। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे पास में ऑप्शन जम्मू कश्मीर से बाहर जाने का नहीं है। मेरे होम टाउन में मेरे घर के आसपास बीएससी नर्सिंग का एक गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ, और जा सकती हूँ तो कैसे। मैं एक बायो की स्टूडेंट हूँ। कहानी उस तरीके से शुरू हुई। उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, वक्त गुजरा, अप्रैल का महीना आया, एग्ज़ाम हुआ। अभी कुछ वक्त पहले, अप्रॉक्स 15 से 20 दिन पहले उसका फ़ोन आया। नो डाउट मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि उस वक्त की आवाज़ और जो 15 दिन पहले फ़ोन कॉल आया उसकी आवाज़ में बहुत फ़र्क था। एक खिलखिलाता चेहरा जिसने सीधे मुझसे बोला भैया मुझे मिल गया। तो जनरली मुझे पता है कॉलेजेस के लिए फ़ोन आते हैं, तो मैंने कहा बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उसने मुझे बोला कि भैया आपको याद नहीं हूँ शायद मैंने कहा एक बार रिमेंबर करवाओ। तो मुझे उसने कहानी वापस रिपीट की। तो कहीं ना कहीं हम दोनों इमोशनल हो गए। मुझे ऐसा लगा कि शायद उस वक्त मेरे पास में मौका नहीं था कि मैं कायनात जैसी लाखों हजारों बच्चों को ये इंस्पायर कर सकूं कि उस वक्त अक्टूबर के अंदर उस बच्ची ने तैयारी शुरू की थी और आज वो एक जीएमसी के अंदर है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके अंदर भी वो मासूम बच्चा छुपा हुआ हो। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर कि हाँ मेरा भी एक सपना है कि मैं भी अपने परिवार का बेटा बनूं या मैं भी अपने परिवार के लिए स्टैंड लूं, ये कहानी किसी लड़के या लड़की की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे डेस्परेट स्टूडेंट की जो एनी हाउ एनी कंडीशन 2026 के अंदर एक जीएमसी लेना चाहता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप आने वाले 7 महीनों में अपने एंट्रेंस एग्जाम जेके बोपी को क्रैक कर सकते हो, और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एग्जाम का पैटर्न, हर एक चीज, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जेके बोपी एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को एक कमेंट के साथ में, और कमेंट में चाहूंगा आप सब लिखेंगे स्टार्ट नाउ। 7 महीने कैसे यूटिलाइज करें हम इन आने वाले समय में, ताकि इन 7 महीनों में हम हमारी जिंदगी की तकदीर को लिख पाएं। बहुत सारे बच्चों का एक सपना, एक ख्वाब रह जाता है कि हम इन 7 महीनों में हमारे एग्जाम को क्रैक करें। मैं इस वीडियो में आपको जेके बोपी के एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में, सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में, किस तरीके से लिया जा सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके, तो जेके बोपी के फॉर्म्स कब आते हैं, क्या हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं 2025 के डेटा को लेके, तो आप देखोगे 19 तारीख को फॉर्म आए थे, डेट 2 को फिल हुआ, एडमिट कार्ड आ गया आपका, और एग्जामिनेशन 27 को। यानी कि आप देखो फॉर्म आने और एग्जाम के बीच का जो गैप है वो करीब 1 मंथ है। फॉर्म आते ही 1 महीने बाद में आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट आपका जेके बोपी का 10 दिन में आ गया था, अंडर 10 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने रखी गई हैं। बट ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये गैप 1 महीने का होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं फॉर्म भरा है तो टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम के पैटर्न को आप देखोगे करीबी से, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आपसे पूछा जाता है, जबकि बाकी अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के अंदर आपसे एडिशनल सब्जेक्ट्स इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जीके भी इक्वल वेटेज के साथ पूछा जाता है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। तो यानी हमें क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी यही पढ़नी है। अब यहां सवाल आता है एनसीईआरटी नई वाली पढ़ें या पुरानी वाली। तो जो जेके बोपी का सिलेबस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उस सिलेबस से कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमें ओल्ड वाली एनसीईआरटी को प्रेफर करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें सब चीजें दी गई हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़े से लगता है कि समझ नहीं आ पाएगी, तो आपके लिए चीजों को और आसान किया गया है। जैसे ये बॉटनी और जूलॉजी की बुक्स है, वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स भी है,
तो आप आसानी से ये बुक्स आपके बैचेस में पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली चीज, 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है। 180 सवाल आते हैं 180 नंबर के। हर सवाल पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत कर देते हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे -1/4 है, यानी 4 सवालों को गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है टाइमलाइन ब्रेकडाउन, यानी अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सितंबर महीने में जी रहे हो, एंड अगर सितंबर में हम जी रहे हैं, इट मीन्स आज हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट मैं मान के चलूँ कि 15 सितंबर के आसपास आप इस वीडियो को देख रहे हो, या 20 सितंबर के आसपास इस वीडियो को देख रहे हो। तो 15 सितंबर 20 सितंबर से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके पास में जनवरी तक का समय है कि आप अपने इंटायर सिलेबस को पूरा कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर यही 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब हम एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमारे पास रहता है कि हम रिवीजन करें, RRR, रिकॉल, रिवीजन एंड रिमार्क करो, तब जाके आपको रिजल्ट परफॉर्मेशन अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे फरवरी से लेके अगर मैं बात करूँ 10 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आपको करना क्या, मल्टीपल टेस्ट प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि प्रियंका का हो गया, नूबजा का हो गया, सदीकी का हो गया, सैफूर का हो गया, मतलब ढेरों सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कारण सिर्फ उनका यह है कि उनको जैसा बताया गया वो वही चीज़ें फॉलो अप करते गए। मल्टीपल रिवीजन हो गया, आपका मेजर टेस्ट हो गया, मिस्टेक्स को एनालिसिस करना हो गया, एंड इतना करने के बाद में हमारे पास में अब समय रहता है कि लास्ट टाइम में हम सिर्फ हमारी प्रिपरेशन को शार्प करें। और शार्प करने का मतलब होता है कि एग्जाम, यानी कि रियल एग्जाम जैसी फील करना, और उसके लिए आपको अब देने होते हैं मॉक टेस्ट। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये दोगे तो आपके जेके बोपी वाले दिन होगा क्या, आप एक तो प्रेशराइज नहीं होगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आपको जो चीज़ें पता है सब कुछ सही है इस बात का आपको फुल ऑफ द फुल कॉन्फिडेंस होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न्स को लेके, किस तरीके से हमें टारगेट सेटिंग करनी चाहिए, तो अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे जेके बोपी के अंदर टॉप 100 रैंक में आना है, तो यानी कि आपको 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 180। तो 180 में से अगर आप 150 मार्क्स लेके आते हो, इजीली आपके 100 रैंक आ जाएगी। अगर आपका टारगेट 500 के अंदर है तो 130। अगर आपका टारगेट मिनिमम है कि नहीं यार मुझे तो बस एक कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट सीट का, मिनिमम मुझे कितना स्कोर करना है फॉर द 2026, तो मैं आपको बता दूं आपको 115 प्लस मार्क्स तो एनी हाउ कंडीशन लाने पड़ेंगे। और ये कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको छोटा सा डेटा बताता हूं। आपने 2025 में अगर एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि जेके बोपी जो फॉर्म सबमिशन डेट है, फॉर्म भरने की डेट को करीब 4 दिन एक्सटेंड किया गया था। चौथा डे भी पूरा नहीं था। ये एक्सटेंड करने से पहले फॉर्म भरे गए थे 18,000 समथिंग कुछ। ये 4 दिन एक्स्ट्रा देने की वजह से फॉर्म सीधे यहां आ गए। आप सोचो 4 दिनों के अंदर करीब करीब मोटे मोटे तौर पे अगर मैं राउंड फिगर बात करूं 10,000 बच्चों ने फॉर्म डाल दिए। आप सोचो 10,000 बच्चों ने फॉर्म डाले, इसमें से अगर 10,000 में से 500 बच्चे भी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होते हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट, आपके कंपटीशन लेवल को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो और यही सेम चीज अब यहां है, तो क्या ये चीज यहां नहीं हो सकती? तो हमें उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। अब अगर हम इंटायर सिलेबस को डिवाइड करें तो हमारे पास में बायोलॉजी सेगमेंट जो है 60 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री सेगमेंट हमारे पास में 60 मार्क्स का है, एंड फिजिक्स सेगमेंट हमारे पास 60 मार्क्स का है। तो ये जो 60 मार्क्स का हमारा सिलेबस डिवाइडेड है, हम इस सिलेबस के अंदर क्या पढ़ें, मैं आपको ये बताता हूँ। बायोलॉजी सेगमेंट में जैसे कि हमारे पास में आप ये देखिए बायो में इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स जिनको आपको जरूर से कवर करना चाहिए। लेट्स सी, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, sexual reproduction in flowering plant, genetics and molecular basis of inheritance, welfare, ecology, diversity of life, kingdom plant tree, kingdom anatomy and plant physiology, and diversity of living world, animal kingdom, structural organization and biomolecules। इनके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये क्लास 11th का सेगमेंट भी है एंड क्लास 12th का सेगमेंट भी है। यानी कि आप अगर ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है नीट इज इक्वल टू जेके बोपी, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जेके बोपी का सिलेबस नीट से थोड़ा सा अलग है। अगर मैं कहूंगा जो ओल्ड एनसीईआरटी है, दिस इज द एक्चुअल जेके बोपी सिलेबस।
ना कि रियल अभी 2026, 25, 24 का जो नीट का सिलेबस है वो जेकेओपी का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर सिंपल शब्दों में मैं एक बात कहूं, डिलीटेड सिलेबस आपके जेकेओपी में आएगा, आ सकता है और हमेशा आता भी है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको डिलीवर की जा रही है। अगर आप प्रॉपरली जैसे कि पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी मैं आपके लिए बुक्स निकाल चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में है। और जो बच्चा एम्स जम्मू के लिए, खास तौर से मेरी गर्ल्स बच्चियाँ वो एम्स जम्मू के लिए फाइट करें, तो उनके लिए हमारे पास में एम्स जीके की बुकलेट भी अवेलेबल है। तो ये सारा कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज़ श्योर करता हूँ कि जैसे ही बायोलॉजी है, सिमिलरली हमारे पास वैसे ही केमिस्ट्री है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपका होता चला जाएगा। एंड अगर प्रॉपरली मैं बात करूं, ये केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, यही टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चन में से मान लीजिए 40 to 45% का रेशियो कवर करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करें यहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया, ये फिजिक्स भी उतना ही कवर करेगा। अब आप देखो फिजिक्स में थोड़ा सा लेंदी कर दिया, 2025 के बाद में बच्चों को रियलाइज हो गया है कि हाँ जो हम पढ़ाते हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि भैया इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, लेकिन जब हमने मैराथन क्लासेस ली और उसके बाद में जब उन्हें देखने को मिला कि यार हाँ सच में भैया पेपर जो आपने पढ़ाया था वही आया और अप टू द मार्क आया, जो बताया गया था बच्चों ये बोल रहे थे कि नहीं भैया इतना हार्ड नहीं आता, जबकि पेपर वही आया जो हमने बताया। तो सिमिलरली अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर्ली तो बहुत अच्छे तरीके से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर देख के जाना है। कौन कौन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? वो कैंडिडेट जिनके पास में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का क्या है, डोमिसाइल है या लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम उनकी उम्र 17 साल होनी चाहिए 2025 1 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। मैक्सिमम 35 साल तक की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो दे सकते हैं। क्लास 12th पीसीबी के साथ होनी चाहिए। 40% रिजर्वेशन क्राइटेरिया है आपके पास एसटी, एसटी, ओबीसी एंड इन रबा के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज आपके पास में देखने को मिलेगी। इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपके पास, +2 के अंदर अगर इंग्लिश नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। मेडिकली फिट होना चाहिए, कैंडिडेट 10+2 के साथ में अपियर होना चाहिए और सबमिट होना चाहिए फाइनल मार्कशीट। अगर आपने इसी साल 12th कर रही हो तो आपकी काउंसलिंग हो तब तक आपकी फाइनल मार्कशीट सबमिटेड हो जानी चाहिए। अदरवाइज कैंडिडेट जो है उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गए पूरे के पूरे, सेम पैरामेडिकल के लिए भी। अब मैं बात करूं डेली रूटीन क्या होना चाहिए स्टूडेंट का। आप अगर जेके ओपी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी लाइफ का 5 से 7 घंटे डेली अपने स्टडी को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस कम होते चले जाएंगे। इन 5 से 7 घंटे में आप इस टाइम को क्लासेस में भी दीजिए और अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी दीजिए। इतना टाइम इनफ है कि आप अंडर 1000 रैंक लेके आ सकते हो अभी इन 7 मंथ्स, इन 7 महीनों के अंदर। ये इनफ टाइम है आपके पास में कि 7 महीनों में ये चीज़ें अचीव की जा सकती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी नहीं, वो एक्चुअल में एक रियलिटी थी और वो रियलिटी आपकी भी बन सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि हर पर्सन की एक सिचुएशन होती है जिससे वो बाहर आना चाहता है और आप भी चाहते हो उससे बाहर आना। बस उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे कि हम कैसे तैयारी करें स्पेशली फॉर द जेकेओपी, तो आपका जुनून बैच स्टार्ट है। इस बैच के अंदर आप इनरोल ले सकते हैं जिसमें आपको 3 बार कंप्लीटली इंटायर सिलेबस में पढ़ाऊंगा। आपको 7 आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, डेली आपकी क्लासेस है, 251 टेस्ट है और 1-on-1 प्रॉपर मेंटोरशिप है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको मिल रही है और ये बुक्स आपको प्रॉपरली मिलेगी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो बच्चे जम्मू एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जम्मू एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भैया हम तो जम्मू एम्स में जाना चाहती हूँ मैं, तो जो जम्मू एम्स की फाइट कर रहा है उसे एम्स एग्जाम का फॉर्म भरना होगा, उसके में आता है आपका जीके। तो ये जीके भी आपको प्रॉपरली मिलेगा सिस्टमैटिक वे में। अगर मैं जीके की छोटी सी बुकलेट आपको झलक दिखाऊं, ये बुक है आपकी 99 पेजेस की। इसमें इतना सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट डिलीवर किया है मैंने कि बहुत अच्छे तरीके से इजीली आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा कि जेके बोपी को लेके बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये रहते हैं कि हमारे लिए बेस्ट बुक क्या है, कौन सी बुक ऐसी जो बेस्ट है जिसे हम पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो बुक्स का एक पूरा सेट, एक कॉम्बो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस बुक को पढ़ने के बाद में आपको बेफिक्र हो जाना है कि हाँ अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक चीज़ प्रॉपरली आपकी इस बैच में कवर हो जाएगी, आपकी उस बुक्स में कवर हो जाएगी। तो होपफुली मैंने आपको 7 महीने का एक रोड मैप दे दिया कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है। अगर आप और एलैबोरेट इस तरीके से चाहते हैं कि नहीं भैया हमें एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंडिविजुअल
वीडियो बना के सिर्फ और सिर्फ बायो को कैसे पढ़ा जाए, केमिस्ट्री है तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ा जाए, फिजिकल को कैसे कंप्लीट किया जाए, फिजिक्स है तो उसमें 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स को कैसे हम करें ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए, उस पर भी अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेके आपके लिए जरूर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।